का बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिस पर जो है हम लोगों को सवाल लगाना है। तो सर्वप्रथम जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो है बाबू सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना है। क्या जानना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये जो है समकोण त्रिभुज में होता है। किसमें होता है? समकोण त्रिभुज में। ये किसमें होता है? समकोण त्रिभुज में। तो आप एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाइए और एक जो है यह ए बी और सी, और यह कोण 90 डिग्री होगा, समकोण होगा, और इसको हम कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हमेशा हम कर्ण कहते हैं। यह जो एंगल है यदि हम इसको थीटा मान लें, ठीक है, तो इसमें जो एक संबंध मिलेगा वो तो पहले पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। और इन्हीं पे अब आपके इसी सूत्र पे अब इस त्रिभुज की सहायता से हम त्रिकोणमिति संबंध के बारे में हम ज्ञात करेंगे, उसके संबंध को निकालेंगे। इसके 6 संबंध है। पहला है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर होगा दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपान कर्ण। और तीसरा होगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। और इन तीनों का रिवर्स, इन तीनों का रिवर्स, इन तीनों का रिवर्स जो है, इन तीनों का रिवर्स, इन तीनों का रिवर्स जो है, इन तीनों का साइन का रिवर्स जो है, चौथा जो मिलेगा साइन का होगा कोसेक, कोसेक थीटा। तो इसको आप लगा दीजिए, कर्ण बटे क्या मिल जाएगा? कर्ण बटे लंब। फिर पांचवा होगा जो वो कॉस का सेक, सेक थीटा, इसको उलट दीजिए, कर्ण बटे आधार। और लास्ट में छठा है वह है tan को cot करते हैं, cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा, यहाँ देख करके या वीडियो देख करके आप जाने के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो त्रिकोणमिति संबंध है, इसको आप जानिएगा। एक संबंध और होता है, आगे आपको जानना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह एक सर्वसंख्या है, यह सर्वसंख्या है, यह सर्वसंख्या है, इसको भी जानना है, आगे मिलेगा। फिलहाल आपका जो 8.1 का चैप्टर है जो क्लास 10 में, क्लास 10 के बच्चों का, क्लास 10 के बच्चों का, वो जो है इसी बेस पे, जैसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू √3, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या? एक तो मिल गया है tan थीटा का मान, एक मिल गया है, और 5 आपको और ज्ञात करना है। तो 5 ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है, इसका हल है। अब देखिए जो दिया है, सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। इसमें देखिए tan थीटा इक्वल टू √3 ये दिया है। ये जब दिया है tan थीटा √3, तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लीजिए। और tan थीटा का मतलब होता है tan थीटा इक्वल टू √3
अपान 1 बराबर tan का सूत्र देखिए लंब बटे आधार, आप भी लिखिए लंब बटे आधार, यह ए बी और सी है। लंब बटे आधार, लंब कितना मिल गया √3 और आधार कितना मिल गया 1। अब आपको कर्ण निकालना है, कर्ण जब निकालेंगे तो कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग से अब देखिए कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये सीधा सीधा फार्मूला है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का। अब देखिए लंब इसमें क्या है √3 दिया है, √3 का स्क्वायर प्लस आधार 1 दिया है इसका स्क्वायर, इसको करेंगे √3 का 3 हो जाएगा, इसका 1 करेंगे 1 हो जाएगा, कुल टोटल मिला कितना आ जाएगा 4। कर्ण स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर 2, कर्ण बराबर कितना, कर्ण बराबर आपको 2 मिलेगा, इसको आप 2 लिखिए। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। अन्य में कौन कौन बचे हैं इसको हम हटा दें, ठीक है। इसको जो है एक बार देख लीजिए, यहाँ से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। और इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि इसकी सहायता से हम इसको लगाएंगे। और ये जो है बहुत ही आसान चैप्टर होता है त्रिकोणमितीय, ये आपको 9th में हल्का फुल्का मिलेगा, 10th में भी हल्का फुल्का मिलेगा, 11th और 12th में कुछ ज़्यादा मिलता है। लेकिन एक कंसेप्ट जो है आपको 9th से या एक बताने वाला 8th से भी बताते हैं, क्लास 8th में भी हल्का फुल्का आपको दिखा दिया जाए तो आपको 9th में दिक्कत नहीं होगी। इससे 8th में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय तो आता ही आता है। ये जो है 8th से ही मिलता है, ग्रेड 7 से पाइथागोरस प्रमेय जो है हम निकाल करके इसको हम बताते हैं। तो इसको हम बताते हैं, तो इसको अभी आपका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में कर्ण बराबर कितना मिल गया 2 और आधार बराबर कितना मिल गया, आधार बराबर ऑलरेडी वांछित से देखिए 1 और लंब बराबर कितना मिल गया √3, यहाँ मिला है ना √3। अब आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में ये तो ज्ञात हो चुका है क्योंकि एक क्वेश्चन में ही दिया है, ये तो ज्ञात हो चुका है। अब हम लिखेंगे साइन ए लिखिए या साइन थीटा दिया ना थीटा लिखिए, इसको जो है थीटा मान लीजिए, यह कौन थीटा, तो ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे तो लंब कितना दिया √3 अपान कर्ण कितना दिया 2, ये भी कॉस निकाल लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू ये है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2, 1। और उसके बाद क्या है tan थीटा ऑलरेडी अंडर √3 दिया हुआ है, इसको कोई जरूरत नहीं। अब बता कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब इसी का उल्टा कर दीजिए, साइन का ये रिवर्स होता है, इनको उल्टा कर दीजिए 2 अपान √3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से सेक थीटा कर दीजिए, सेक थीटा को फिर हम लिख सकते हैं इनका उल्टा 2/1 मतलब 2। और क्या है tan थीटा, tan का उल्टा cot होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या लिख दीजिए इनका उल्टा 1/√3। इस तरह से हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए और हम लोग इस क्वेश्चन का सलूशन जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये बना लेना है कि हमेशा लंबे अंश होता है और आप ऐसे निकाल लेंगे, एक से बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और इसी तरह से हम इजी तरीके से इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट